नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी। जाति स्वभाव नहीं छूटता। यह कहानी है जाति स्वभाव नहीं छूटता के बारे में। हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें जन्म से ही अपने जाति की विशेषताएं होती हैं। अब चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर, उनमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। यदि कुछ बदलाव कर भी जाए तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। वह कभी न कभी अपना भाव दिखा ही देता है। किसी गांव में नरेश नाम का एक आदमी था। वह बहुत गरीब था। उसके पास 4 बंदर थे। वह गांव में घूम घूम कर बंदरों का खेल तमाशा दिखाता था और उससे जो भी 50-100 रुपये मिलते थे उससे अपना घर चलाता था। एक चीज़ बंदरों में हमेशा रहती है और वो है दूसरों की नकल करने की। एक दिन नरेश ने उन बंदरों को नाचने की कला सिखाने का सोचा। फिर वह दूसरे दिन बाजार से एक ढोल खरीद कर लाया और ढोल बजाकर बहुत कड़ी मेहनत करके बंदरों को नाच सिखाने लगा। लगभग 1 सप्ताह में चारों बंदरों ने अच्छी तरह से नाचना सीख लिया। अब नरेश ने उन्हें कपड़े पहनाना शुरू किया। वह बंदर अच्छी डिजाइन के कपड़े पहनकर अनेक प्रकार के भाव दिखाते हुए अपना नाच का कला दिखाने लगे। बंदरों के उस नाच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे। जब नरेश ने देखा कि बंदर की नाच देखने के लिए दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ लगने लगी तो उसने स्टेज शो करना शुरू किया। रोज पैसे में वृद्धि होने लगी। चारों तरफ उसके इन बंदरों के नाच का शोर मच गया। उसके बंदर अब बंदर नहीं रह गए थे। वह आदमियों के जैसे काम करने लगे थे। शो शुरू होने से पहले नरेश स्टेज पर आता और लोगों से हमेशा एक ही बात कहता था कि मेहनत के साथ साथ प्रयत्न करने से भी किसी भी प्राणियों के स्वभाव को हम बदल सकते हैं। उसे अपने बंदरों को लेकर के बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। कुछ लोगों को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन नरेश ने बहुत बड़ा स्टेज शो रखा। लोगों की भीड़ भी बहुत जमा हो गई थी। स्टेज पर बंदरों का नाच शुरू हो गया। तभी किसी ने एक मुट्ठी बादाम स्टेज पर फेंक दिया। बादाम को देखते ही बंदरों ने नाचना छोड़कर बादाम के दाने पर टूट पड़े। वह आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे से बादाम को छीनने लगे। इसकी वजह से उनके कपड़े भी फट गए। बंदरों का नाच देखने वाले शोर मचाने लगे। तभी फिर एक और आदमी ने बंदरों को दिखाकर बादाम के दाने स्टेज से नीचे फेंक दिया। अब बंदर स्टेज से उतरकर नीचे आ गए। चारों ओर भगदड़ मच गई। बड़ी मुश्किल से उन बंदरों को काबू में किया गया। तब लोगों ने नरेश से कहा कि तुम्हें अपने बंदरों पर बहुत घमंड हो गया था। तुम ये नहीं जानते थे कि ये एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें छीना झपटी का स्वभाव इनके जाति में हमेशा से रहता है। जिसे तुम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, ये अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं और ना उसे कभी बदला जा सकता है। लोगों की बात नरेश को अच्छे से समझ में आ गई और वह उस दिन से कभी भी घमंड नहीं किया और उस दिन से उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। उसे खाली हाथ उदास होकर के अपने घर लौटना पड़ा। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।